Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 7. Can you see the pattern from class 5th maths? Can you see the pattern? Isha, your skirt is beautiful. ये जो गर्ल है ये इसको बोल रही है कि ईशा तुम्हारी जो स्कर्ट है वो बहुत ही सुंदर है. तो माई मदर मेड दिस पैटर्न. तो ईशा इज सेइंग कि मेरी इस स्कर्ट पे जो ये पैटर्न बनी हुई है ये मेरी मदर ने बनाया है. I have seen the same block making a different pattern on a kurta. तो again this girl is saying to Isha कि मैंने देखा है कि किस तरीके से एक कुर्ते पे ब्लॉक से पैटर्न बनाई थी. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाया गया है आपको. In your skirt the rule of the pattern is one up one down, then this is repeated. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो ये जो पैटर्न है तो इसका एक पैटर्न ऊपर की तरफ है, फिर वही जो पैटर्न है उसे नीचे की तरफ है. तो अप देन डाउन, देन अप देन डाउन. सो लाइक दिस पैटर्न हैज़ बीन डन. ओके, बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता it is once up then takes a 1/4 turn every time. The rule is to repeat it with a 1/4 clockwise turn. तो ये जो लड़की है ये बोल रही है कि मेरे भाई के जो कुर्ते पे जो टर्न है, मतलब जो ये पैटर्न है, तो इस तरीके से है कि जो भी उसका पैटर्न है, लाइक अगर इस तरीके का पैटर्न है तो उसके बाद वो 1/4 टर्न ले रहा है. ठीक है, और इट इज़ रिपीटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है कि क्लॉक में किस तरीके से चलते हैं, लाइक दिस इट इज़ मूविंग. सो दैट इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो हियर यू कैन सी, जैसे ये देखो यहाँ पे अगर आपका 12 o'clock है, सो इस साइड दैट इज़ 3 o'clock, देन 6 o'clock, देन 9 o'clock. सो दिस इज़ 1/4 डायरेक्शन. ओके, यहाँ अगर 12 पे आप ये है जो पैटर्न का मुंह है वो 12 की तरफ है. ठीक है, और अब इस तरीके इस साइड पे ये घूम गया है. तो यहाँ पे हमारा 3 का जो 3 नंबर होता है क्लॉक में, सेम वे जब यही पैटर्न घूम जाता है इस डायरेक्शन में, सो दिस इज़ यहाँ पे हमारा 6 आता है. ओके, सो अगेन इट इज़ टेकिंग 1/4 टर्न. Turns and patterns. Now look at this block. We make 3 different rules to turn it clockwise and see the patterns. तो यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग रूल हैं और हमें ये जो पैटर्न है इसे क्लॉकवाइज इस ब्लॉक को हमें मूव करना है. तो फर्स्ट रूल क्या है, रिपीट इट विथ 1/4 टर्न. नाउ 1/4 टर्न क्या हुआ आपका, देखो जैसे ये पैटर्न है तो यहाँ से यहाँ इसने जो टर्न लिया दैट इज़ 1/4. ओके, बट अगर ये पूरा का पूरा टर्न लेता है दैट इज़ यहाँ पर तो हाफ टर्न होता है, बट इसने यहाँ से यहाँ तक टर्न लिया है, सो दैट इज़ 1/4. तो आप देखो ये जो फूल का डायरेक्शन है, जब इसने 1/4 डायरेक्शन लिया तो यहाँ आया. अगेन इट इज़ टेकिंग 1/4 टर्न, सो जो फूल है वो हमारा नीचे आ जाएगा. अगेन व्हेन इट टेक डायरेक्शन, सो फूल जो है ये इस साइड आप देख सकते हो यहाँ. सो इन ईच एंड एवरी मोमेंट इट इज़ टेकिंग 1/4 टर्न. ओके, नाउ रूल इज रूल 2, दैट इज़ रिपीट इट विद अ हाफ टर्न. अब इसमें क्या है, हाफ टर्न ले रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्लावर है वो ऊपर की डायरेक्शन में है. व्हेन इट इज़ टेकिंग हाफ टर्न हमारा जो फूल है वो नीचे आ रहा है. अगेन व्हेन इट विल टेक हाफ टर्न ये ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा. सो 1 up 1 down, 1 up 1 down, लाइक दिस इट विल हैपन. नाउ इन रूल 3, रिपीट इट विथ अ 3/4 टर्न. अब 3/4 टर्न क्या है, हमारा जो ब्लॉक है आप देख सकते हो यहाँ पे तो फूल ऊपर की तरफ है, तो ये 1/4 था, यहाँ पे हाफ टर्न है. 4 में से थर्ड भाग, यानी कि जो हमारा जो ये ब्लॉक है जब ये यहाँ से और यहाँ पे आता है तो ये 3/4 टर्न ले रहा है. सो दैट इज़ 3/4 टर्न. ओके, सो यहाँ पे हमारा देखो इस तरीके से जो फूल की डायरेक्शन में वो यहाँ आ जाएगी. वापस से जब ये 3/4 टर्न लेगा तो यहाँ पे और वापस से यहाँ पर, तो फूल की जो डायरेक्शन है वो यहाँ आ जाएगी. तो इसी तरीके से हमने इन सबको 3/4 डायरेक्शन में 3/4 टर्न में इसको किया है. नाउ प्रैक्टिस टाइम, व्हाट शुड कम नेक्स्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अ सर्कल इज़ देयर एंड लाइक दिस द सर्कल इज़ डिवाइडेड. सर्कल के दोनों तरफ एक में येलो कलर है, एक में रेड है और दोनों तरफ ब्लू कलर के डॉट्स हैं. तो व्हाट शुड कम नेक्स्ट, तो अगर आप इसको अगर हम देखो इसके बाद का जो पैटर्न है
तो ये जो बीच से डिवाइड था ये एकदम सीधा हो गया, ठीक है। वापस हम इसे करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो ये ऐसे घूमेगा और ये सीधा हो जाएगा। फिर जब वापस से इसको हम मूव करेंगे तो हमारा जो ये लाइन है वो इस तरीके से आ जाएगी। ओके, सेम वे हियर बी, तो बी में क्या है, एन है, लेटर एन, तो एन इज़ राइट लाइक दिस। फिर हमारा जो एन है ये जेड के जैसे हो गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज़, ये कौन सा टर्न ले रहा है आप देख सकते हो, ये कौन सा टर्न ले रहा है, ये 1/4 टर्न ले रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। वापस हम ऐसे करेंगे तो ये एन, तो ये जो पैटर्न है वो वापस से रिपीट हो रही है हमारी। ओके, सो दिस इज़ 1/4 टर्न। नाउ लाइकवाइज ओनली यू हैव टू डू दिस अदर पैटर्न्स ऑल्सो। फाइन, यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है बट अंदर के जो डॉट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हो। सो लाइक दिस वी हैव टू डू दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट इज सी दिस पैटर्न। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एफ इज़ गिवन। नेक्स्ट बॉक्स में जो हमारा एफ है वो आप देख सकते हो उसने कैसा टर्न लिया है। दिस इज़ नॉट 1/4 बट ये 45 डिग्री पे ये टर्न, इसने टर्न लिया है। अगेन उसने यहाँ पे टर्न लिया है, ठीक है। तो ये कौन से एंगल पे टर्न ले रहा है, 45 डिग्री। तो आप देख सकते हो द रूल ऑफ पैटर्न इज टर्निंग बाय 45 डिग्री ईच टाइम। हर एक डिग्री पे, हर एक टर्न पे वो 45 डिग्री ले रहा है। नाउ विच विल बी द नेक्स्ट, टिक द राइट वन। सो आपको यहाँ 3 आंसर दिए हैं, 3 में से आपका जो सही होगा वो कौन सा होगा, दिस वन, दिस विल बी द फाइनली। ओके, तो यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू वॉट यू स्टार्टेड विथ। तो सेम वे आपको यहाँ पे जो एल है ये भी 45 डिग्री के टर्न पे है, तो सेम वे आपको ये दोनों करने हैं। सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन। तो ये देखो रेड लाइन के इस तरफ हमें कुछ पैटर्न्स दिए हैं और इस तरफ भी कुछ पैटर्न्स हैं। फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल, देन चूज व्हाट कम्स नेक्स्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द लाइन एंड टिक इट। ओके, तो हम पहला वाला देख लेते हैं। इस तरीके का कुछ पैटर्न हमें दिया गया है। तो ये देखो आप, ये सीधा है, फिर इसने इस तरीके से टर्न लिया है। ये तरीका जो टर्न लेने का दैट इज़ 45 डिग्री। फिर ये जो इस तरीके से इसने टर्न लिया है। तो इसके बाद हमको इन दोनों में से कौन सा जो टर्न है वो होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको टिक किया है। अब ये टिक क्यों किया है, सो द फिगर इज़ टर्निंग क्लॉकवाइज। ये इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है एंड बाय 45 डिग्री ईच टाइम। जब भी वो टर्न ले रहा है वो 45 डिग्री टर्न ले रहा है। सो जब हम इसको टर्न करते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। सो वी विल गेट दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये डायरेक्शन, ये जो शेप, ये जो टर्न है ये हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये टर्न लेता है ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा 45 डिग्री में। नाउ सेम वे बी, वी आर हैविंग दिस पैटर्न। तो आप देख सकते हो पैटर्न तो तीनों में एक ही है, मतलब जो उसकी पोजीशनिंग है वो भी सेम ही है, बट यहाँ हमें इसे कलर से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पर्पल है, येलो है, पिंक है और रेड है। तो हर एक टर्न पे आप देख सकते हो उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। पर्पल यहाँ पे था, जब उसने टर्न लिया तो यहाँ पे आया, नेक्स्ट में यहाँ पे आया। तो अब हमारा जो पर्पल है वो कहाँ जाना चाहिए, इस तरह जाना चाहिए। ओके, सो दिस वन। तो हमारा जो ये पैटर्न है ये किस पे टर्न ले रहा है, तो टर्निंग द फिगर बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज ही मूव हो रहा है, बट कौन से एंगल पे, 90 डिग्री। सेम वे हियर वी आर हैविंग सी, वी आर हैविंग दिस फिगर। नाउ दिस फिगर यू कैन सी यहाँ पे है। फिर आप देखो ये ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर अगेन ये फिगर वापस इस तरीके से हो गया। तो नेक्स्ट जो फिगर है वो कैसा आएगा, ये आएगा। नाउ द फिगर इज टर्निंग अगेन बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये कौन जो टर्न हो रहा है ये किस पे ले रहा है, 90 डिग्री। क्लॉकवाइज तो मूव ही हो रहा है बट 90 डिग्री एंगल पे ये मूव हो रहा है। ओके, एंड द लास्ट वन इन दिस, दिस इज़ द पैटर्न, ठीक है। देखो आप पैटर्न देखो, पहले यहाँ पे ये पैटर्न है। तो अगर ये ऐसे मूव होता है तो ये जो साइड है ये यहाँ ना जानी चाहिए, जबकि ये जो साइड है ये यहाँ आई है। दैट मीन्स जो पैटर्न है वो हमारा ऐसे मूव हो रहा है। ओके, so if it is moving like this is anti-clockwise. Okay, and figure is turning by 90 degree
आप देखो ये कहाँ पे है और ये हमारा कहाँ आ रहा है। सो अगर आपका जो एंगल है वो ऐसे बनता है या ऐसे बनता है, दैट मीन्स इट इज़ 90 डिग्री. सो इट इज़ टेकिंग द टर्न एट 90 डिग्री. So this figure will come at finally. So till here, in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.